स्टॉल से शुरू हुआ था। इचरा बाज़ार में स्टॉल लगाता था मैं। ठीक है। और वहाँ से इसकी स्टार्टिंग शुरू हुई। बहुत ही स्ट्रगल की बाज़ार में। एक साइड पे हो लाइमलाइट, सो कमाल, लीलन, निशात लीलन या जी जितने भी ब्रांड्स हैं, जी जी। एक साइड पे आरबी प्लेट एंड कचोर हो, लोग इसको क्यों प्रेफर करेंगे? दुनिया में 3 इंडस्ट्रीज़ पीक पे हैं। सबसे पहली जो इंडस्ट्री है वो है मेडिसिन की। ठीक है। सेकंड आ जाती है फूड की। ठीक और है। थर्ड आ जाती है क्लॉथिंग की। कि जितने भी होलसेलर हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट एशिया की आज़म क्लॉथ मार्केट है, बिल्कुल ऐसे ही। वो सारे होलसेलर मेरे से स्टॉक लेते हैं और आज वो कैश पे लेके जाते हैं। अच्छा, मतलब वो ये जो उस वक्त नखरे करते थे उधार रखने के लिए, आज कैश में लेते हैं। आज कैश पे लेके जाते हैं कि आज जो चीज़ें हमारे पास हैं वो उन्हें बाहर से मिलती नहीं है। बेहिम्मते ने लोग जेड़े शिकवा करते मुकद्दरां दा, बेहिम्मते ने लोग जेड़े शिकवा करते मुकद्दरां दा, उगन वाले उग पैंदे चीर के सीना पत्थरां दा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, आरबी प्रेट एंड कचोर एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, बहुत बड़ा नाम है और इसका शुमार जो है वो बड़े बड़े ब्रांड्स में किया जाता है। मैं इस वक्त आरबी प्रेट एंड कचोर के वेयर हाउस में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त राय अली साहब मौजूद हैं जो इस ब्रांड के ऑनर हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं इतवार बाज़ारों में स्टॉल लगा के ये ब्रांड कैसे बने हैं, कितनी स्ट्रगल की है और किस तरह से कामयाबी हासिल की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे नाज़रीन को सबसे पहले ये बताएं कि ये आरबी प्रेट एंड कचोर जो ब्रांड का नाम है आपका, प्रेट एंड कचोर, इसका मतलब क्या है? गौहर भाई, मैं राजपूत फैमिली से हूँ। ठीक है। राजपूत भट्टी मेरी कॉस्ट है और आरबी उसका एब्रीवेशन है राजपूत भट्टी का। ठीक है। और जो प्रेट एंड किचोर है, किचोर जो है ये फ्रांसीसी वर्ड है और इसका मतलब है उमदा लिबास बनाने वाले। तो ये आप कोई आसान लफाज में भी रख सकते हैं तो हमारे लोगों को समझ आती है। वैसे नाम बड़ा डिफरेंट है, मैंने कभी सुना नहीं है ये। असल में ये थोड़ा डिफरेंट था तो इसलिए फिर इसको चूज़ किया। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमने ये सुना है कि ये जो ब्रांड है ये एक वो जो इतवार बाज़ारों में जो स्टॉल लगाए जाते हैं, रेडियाँ लगाई जाती हैं, वहाँ से शुरू हुआ, ये क्या बात सच है? जी बिल्कुल, वहाँ से शुरू हुआ। वजन ये जो स्ट्रगल है ये बहुत है इसके पीछे, आरबी प्रेट के पीछे। ये स्टॉल से शुरू हुआ था। इचरा बाज़ार में स्टॉल लगाता था मैं। ठीक है। और वहाँ से इसकी स्टार्टिंग शुरू हुई। बहुत ही स्ट्रगल की बाज़ार में। बाज़ार में आपको पता है कि जो माल है वो स्टॉल पे ना वो आवाज़ें लगा के बेचना पड़ता है। बिल्कुल, आवाज़ें लगा के और बड़े तरीके से बिकता है। मतलब प्राइस को भी मेंटेन करना पड़ता है, प्राइस भी कम से कम और लोगों को अट्रैक्ट करे। सही। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर स्टॉक को आगे सेल करना पड़ता है। सही। तो वो सारी चीज़ें फेस करनी बहुत मुश्किल होता है, एक स्टॉल पे जाके खड़ा होना और सबको मेंटेन करना। तो वहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई। तो फिर ये सोचा कि यार किसी से स्टॉक लेके जो हम बेचते हैं, उसको सेल करते हैं, तो हम क्यों ना अपना ही स्टॉक बनाना शुरू कर दें। फिर स्टिचिंग की मशीनें लगाई अपनी। और फिर क्या हुआ कि उसको सीएमटी करना शुरू कर दिया। मतलब दूसरे लोगों की, दूसरे ब्रांड्स की सीएमटी करनी शुरू कर दी। वो मारना भी बता देना, सीएमटी होती क्या है? सीएमटी में ये होता है कि आपका अब स्टफ़ भी हम आप देते हैं, खुद पार्टी का होता है और जस्ट उसको सिलाई करना होता है। सही है, सही है। ठीक है। और उनको पैकिंग करके उनको दे, वो काम स्टार्ट किया। तो सीएमटी ये होता था कि जो फेमिलियर ब्रांड है वो तो देते नहीं, वो प्रॉपर देखते हैं यार इनकी फैक्ट्री है, हाँ, तो बड़ा यूनिट है, बड़ा यूनिट है, सारी चीज़ें वो देख के तो फिर वो सीएमटी देते थे। वो भी एक बहुत बड़ी स्ट्रगलिंग है, स्टोरी है कि वो फिर वो काम भी नहीं मिलता। तो फिर ये ऐसे हुआ कि मार्केट में बड़ा उन दिनों ट्रेंड था ट्राउज़र का ना, फ्लैपर का। सही है। तो वो बड़े ट्रेंडिंग पे थे। वो क्या किया कि मैंने उनके सैंपल ला के ना, वो बनते थे अरेबिक लिलन पे। सही है। वो उसमें फॉल ज़्यादा होती है, तो अरेबिक लिलन पे बनते थे। नीचे उन्हें मल्टी पट्टी लगती थी, लेस टाइप थी। वो बनाने शुरू किए। वो बहुत पीक पे हमारा सेल हुआ। सही। तो उसमें काफ़ी हमें प्रॉफिट हुई, ह्यूज प्रॉफिट हुई उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी जो फिर स्टॉल को फिर हमने वाइंड अप कर दिया, स्टिचिंग का सेटअप शुरू कर लिया। तो अपनी प्रोडक्ट भी बना ली ट्राउज़र्स की। लेकिन फिर इसको मार्केट करना बहुत मुश्किल था। मार्केट में ये होता है कि जो दुकानदार हज़रात हैं वो कैश नहीं आपको करते। वो कहते हैं जी नए बंदे को देख के एक तो रेट वो नहीं देते और फिर उसको कहते हैं जी ये सेल बेस पे आप दे दें हमें, हम आपको इसको आहिस्ता आहिस्ता कैशबैक दे सही देंगे। है। लेकिन एक नए बंदे का सेल बेस पे देना, इनिशिएटिव लेना ऐसे है कि जैसे आप ऊँट को जो है ना वो रिक्शे में बैठा दें। सही। मतलब
कि नया बंदा जो होता है ना उसके तो दुकानदार की कोशिश होती है कि तोड़ लो जितना तोड़ जी सकते हैं। बिल्कुल, उस वो तो खुद सरवाइव बड़ी मुश्किल से डर डर के कर रहा होता है, वो पेमेंट का के बारे में बहुत कॉन्शियस होता है। सही। तो वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था कि मार्केट में सेल बेस पे माल देना। सही। तो सेल बेस पे माल देते थे तो वो क्या हुआ कि वो पैसे जो दुकानदार हैं वो अपनी मर्जी से देते थे। हमें तो आज ज़रूरत है कि यार ये हमने थोड़ा सा स्टॉक बनाया है, ये सेल हो जाए, हम और ला के इसको बना लें। सही। वो भी बहुत एक स्ट्रगलिंग पीरियड मेरे लिए गुजरा था। उसके बाद जब पार्टियों ने ऐसे जलील किया कि पेमेंटें अपनी टाइम पे नहीं दी, तो फिर ये इनिशिएटिव लिया कि चलो यार अपनी दुकान बना लें हम। फिर वो छोटी सी दुकान से सेटअप लिया, वो प्रोडक्ट सारी अपनी इकट्ठी की, प्लाज़ो की, ट्राउज़र की वैरायटी बनानी शुरू की। तो वो फिर दुकान पे इसको स्टार्ट किया। ये फिर आइडिया कैसे आया कि एक ब्रांड ऐसा बनाना चाहिए जिसमें मतलब क्वालिटी भी अच्छी हो, रेट भी कम हो, ये माइंड में कैसे आया? असल में मेरा ये मानना है कि हमारा जो लोअर क्लास है ना वो तो ब्रांड पहनती नहीं है। सही है। मतलब जो क्लॉथिंग है उनकी पहुंच से ही दूर है। बिल्कुल सही है। तो फिर ये इनिशिएटिव लिया कि यार ये जो मेरे कपड़े हैं ये अमीर बंदा भी पहने और लोअर क्लास भी पहने, मिडिल क्लास भी पहने। सही। तो फिर ये इनिशिएटिव लिया कि यार इसको इस लेवल पे करना है कि ये चीप से चीप इसको दें इसका रेट। और आज भी मेरे जो रेट हैं वो अगर आप किसी ब्रांड से वही चीज़ लेते हैं तो आपको 8-9-10 हज़ार की मिलेगी वही चीज़, वही 3 पीस, पार्टी वेयर हो या कैजुअल हो। सही है। और मेरा आज भी जो रेट है वो फैक्ट्री रेट है, क्योंकि खुद मैन्युफैक्चरर हूँ। तो वो फैक्ट्री रेट पे हम आज भी वही चीज़ 1500-2000 की दे देते हैं, 2200-2500 ये रेट है हमारे। यानी कि जो रेट आपको कॉस्ट करती है फैक्ट्री रेट पे, उसी रेट पे आप सेल कर देते उसी हैं? रेट पे हम सेल कर देते हैं। तो आपके साथ साथ दुकानें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे ब्रांड बैठे हैं, वो इतराज़ नहीं करते आपके ऊपर? नहीं, कोई इतराज़ नहीं करता। इसमें ऐसे है कि अब जो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो मेयार है कि जितने भी होलसेलर हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट एशिया की आज़म क्लॉथ मार्केट है, बिल्कुल ऐसे ही। वो सारे होलसेलर मेरे से स्टॉक लेते हैं और आज वो कैश पे लेके जाते हैं। अच्छा, मतलब वो ये जो उस वक्त नखरे करते थे उधार रखने के लिए, आज कैश पे लेते हैं? आज कैश पे लेके जाते हैं कि आज जो चीज़ें हमारे पास हैं वो उन्हें बाहर से मिलती नहीं है। सही। कोई रेप्लिका नहीं है, मतलब कोई आपको प्रोडक्ट हमारी बाहर से नहीं मिलेगी, आपको आरबी प्रेड से ही मिलेगी। तो आज वो सारी बनाने का मकसद ही ये था दुकान की यार जो बंदा खुद आता है ना स्टॉक लेने, वो कैश आपको करके जाता है। सही। लेकिन अगर आप अपना स्टॉक किसी के पास लेके जाते हैं तो वो अगर सोना भी है तो वो मिट्टी के मतलब वैल्यू खत्म हो जाती है, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। सही। अली भाई, जिस तरह बड़े बड़े ब्रांड हैं, मतलब सो कमाल है, ये लाइमलाइट है, इसके अलावा बेशुमार ब्रांड है, जी जी, वो यही इसी स्टॉक से जो ना वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, 10,000, 15,000, 20,000 के सूट बेचते हैं। जी जी, आप भी कमा सकते हैं, आप भी महंगे रख के बेच सकते हैं, आप क्यों नहीं बेचते? देखें मैं आपकी बात को गौहर भाई सेकंड करूंगा। वो जितने भी ब्रांड है ना वो रिटेल करते हैं। सही है। मतलब रिटेलर हैं वो। ठीक है। मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं फैक्ट्री रेट पे सुपर होलसेलर हूँ। सही हो गया। मतलब उनसे अगर आप कोई चीज़ बाय करते हैं तो आपको रिटेल प्राइस पे मिलेगी। बिल्कुल सही। ठीक है। अगर आप मेरे से बाय करेंगे तो सुपर होलसेल रेट पे आपको मिलेगा। चाहे मैं होलसेल पे ले लूँ, चाहे मैं सिंगल पे रिटेल पे एक पीस ले लूँ। जी बिल्कुल, आप ले लें, आपको रेट एक मारा मिलेगा। आप चाहे बल्क क्वांटिटी ले लें, आप चाहे एक पीस अपने कैजुअल यूज़ के लिए ले लें, आपको उसी रेट। कभी ऐसा हुआ है किसी लेडीज ने आपको ये बोला हो आके कि ये डिज़ाइन या ये आर्टिकल मैंने फलां ब्रांड पे देखा था, वहाँ उनका रेट कुछ और था, आपका रेट कुछ और है? देखें गौहर भाई, ये जो है रेप्लिका हम नहीं बनाते। रेप्लिका मतलब डिज़ाइन सारे आपके अपने हैं? किसी का डिज़ाइन मैंने कॉपी नहीं करना। सही। मेरा जो जितने भी आप डिज़ाइनिंग देखेंगे अपनी है, क्रिएशन है सारी, मेरे अपने डिज़ाइनर हैं। ठीक है। जो पूरा ये फैक्ट्री वर्क जिनके हाथ में है, तो किसी का रेप्लिका नहीं देखेंगे। बाकी रही बात क्वालिटी की, क्वालिटी जो है वो कपड़ा जो है निटिंग से लेके स्टिचिंग तक अल्हम्दुलिल्लाह अपना है। स्टफ़ अपना तैयार होता है, मैं अपनी मर्ज़ी की डाइंग उसको कराता हूँ। सही। और फिर अपनी फैक्ट्री में स्टिच होता है, फिर वो पैक होता है। हम उसके कलर की, कपड़े की, प्रिंट की भी गारंटी देते हैं। मतलब जो ब्रांड भी नहीं देते, उन्होंने लिखा होता है जी आप इसको जस्ट हाथ से वॉश करें। सही। और आप इसको वेयर करें या इसको ड्राई करें साथ। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप हमारा स्टफ़ आप जैसे मर्ज़ी वॉश करें, देखें हर बंदे का वॉशिंग स्टाइल डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे ही। हम किसी को नहीं कह सकते जी आप ऐसे करें, आप वैसे करें। आप एक स्टैंडर्ड तरीके से वॉश करें
तो फिर भी कोई इशू आता है इन केस तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं। एक साइड पे हो लाइमलाइट, सो कमाल, लीलन, निशात लीलन या जितने भी ब्रांड्स हैं, जी जी। एक साइड पे आरबी प्लेट कचोर हो, लोग इसको क्यों प्रेफर करेंगे? सर देखें, ये इसको इसलिए प्रेफर करेंगे कि ये उनसे बहुत ही सस्ता है। मतलब इस सेंस में सस्ता है कि वो जो रेट देंगे ब्रांड पे आपको, वो देंगे रिटेल प्राइस। सही। आप चाहे उनसे एक पीस लेंगे या बल्क लेंगे, वो रिटेल प्राइस ही देंगे। नहीं, एक बंदा आ रहा है डायरेक्ट आपकी शॉप पे आ जाता है, यहाँ पे वेयर हाउस पे आ जाता है, जी। ठीक है, तो उसको तो नहीं पता ये होलसेल दुकान है या वहाँ पे रेट कुछ और है, यहाँ पे रेट कुछ और मिल जी, रहा है जी। मुझे, वो क्यों प्रेफर करेगा कि यार ये इसको लेना चाहिए मुझे? असल में हमारी जो क्वालिटी है ना, वो ब्रांड है। सही। मतलब ये है कि कपड़ा अपना तैयार होता है, वो डाइंग अच्छी कराते हैं हम, अपनी फैक्ट्री में स्टिच होता है, तो वो हम अपने कस्टमर्स को। हमारी जो ख़वातीन है ख़ास तौर पे, उनका एक माइंडसेट बना हुआ कि महंगी चीज़ जो है ना वो उसको ज़्यादा जी। प्रेफर करती है, ये अच्छी जो क्वालिटी है। जी जी। जब उसको रेट कम आप बताते हैं तो उस वक्त लोग कहते हैं कि यार ये रेट कम है तो ये क्वालिटी भी इतनी खास नहीं होगी। और जो एक दफ़ा हमसे लेता है स्टॉक, वो आगे अपने सर्कल में बताता है, प्रेफर करता है हमारे आरबी को कि यार उनसे आप परचेजिंग करें, इसका इनका म्यार अच्छा है और प्राइस भी कम है, तो इसलिए फिर लोग प्रेफर करते ये कि जो चीज़ असल में है वो बोलती है, बताती है कि मैं हूँ जी, कुछ। बिल्कुल। हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि आरबी प्लेट एंड कचौर महाना कमाता कितना है? ये बात जो है मेरा ख्याल है आप ये ना पूछें। नहीं नहीं, यही तो बात पूछने वाली असल बात तो ये है। गौहर भाई, उस वक्त जो इनकम थी वो चंद सौ में थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो इनकम है वो लाखों में, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, हमारी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह पाक इस ब्रांड को और मज़ीद बड़ा करे। और नाज़रीन, जैसे मैंने बताया था कि ये ब्रांड जो है वो ये वाहिद ब्रांड है मार्केट में जिसकी कपड़े की क्वालिटी, डिज़ाइन, हर चीज़ जो है वो किसी भी फैमिलियर जो बड़े बड़े ब्रांड हैं उनसे बेहतर है। मुझे तो बेहतर लगती है, आप कह सकते हैं कि बराबर है, लेकिन मुझे उससे बेहतर लगती है। और रेट इनके इतने मुनासिब हैं कि आम बंदा जो मेरे जैसा जो सफ़ेद पोश है वो भी जो है ना पहन सकता है। अच्छा अली भाई, मुझे बताएं कि हमारे बहुत सारे नौजवान इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो भी अगर बिज़नेस शुरू करना चाहें अगर आपके साथ, तो कैसे शुरू कर सकते हैं? देखिए गौहर भाई, उसका ये तरीका है कि हमारी ऑनलाइन कैटलॉग बनी हुई है, ठीक है, वो हमसे कैटलॉग लेके उसका PDF तो अपने ग्रुप में लगाएं, उसको व्हाट्सएप करें, उसको अपने ग्रुप में लगाएं। सही है। और ये ऐसा बिज़नेस है जो वो बगैर इन्वेस्टमेंट के शुरू कर सकते हैं कि जब जैसे जैसे ऑर्डर्स आएंगे वो हमसे स्टॉक 1 बाय 1 लेते जाएं। पाकिस्तान में बेशुमार बिज़नेस है, दुनिया में बेशुमार बिज़नेस है, कोई और भी काम कर सकते थे आप, ये कपड़े का बिज़नेस करने की वजह क्या थी? जी गौहर भाई, सबसे पहले ये है कि ये हमारे नबियों का पेशा है, सही, कपड़े का काम। और दूसरी ये बात है कि ये जो फील्ड है, इस दुनिया में 3 इंडस्ट्रीज़ पीक पे हैं। सबसे पहली जो इंडस्ट्री है वो है मेडिसिन की, ठीक है, सेकंड आ जाती है फूड की, ठीक और है, थर्ड आ जाती है क्लॉथिंग की। अब इसमें यह है कि इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात ये ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो स्टॉक बना है इसने बिक जाना है। सही, मेरा ये एक्सपीरियंस भी है कि वो 2 माह में, 6 माह में, साल तक भी बिक जाता है स्टॉक, उसमें कोई इशू नहीं है। सही, लेकिन हमारा पहले ही कवर हो जाता है। सही है। तो इसलिए मैंने फिर इसको प्रेफर किया कि इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। आप जिस तरह की क्वालिटी बनाते हैं तो इंशाल्लाह वो वैसी की वैसी प्रोडक्ट रहती है, उसके ख़राब नहीं होना। सही हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि आपके पास कौन कौन से मतलब वैरायटी होती है, थोड़ी सी डिटेल से बताएं। हमारे पास अंडर वन रूफ लेडीज़ की कंप्लीट वैरायटी है। हमारे पास कैजुअल वेयरिंग भी है, पार्टी वेयरिंग भी है, और सेपरेट ट्राउज़र्स भी हैं, टाइट्स, बेल बॉटम और ट्यूलिप शलवार, मल्टी शलवारें, प्लाजोज़, सही, स्कर्ट ट्राउज़र। और शूटिंग में अगर आप आ जाएँ, खाली कुर्तियाँ भी हैं हमारे पास, 2 पीस, 3 पीस। और अगर आप बेसों की तरफ आ जाएँ कि कपड़ा कौन कौन सा है हमारे पास कॉटन है, लॉन है, जेकार्ड है, और हमारे पास ऑर्गेन्जा है, सिल्क है। ये काफ़ी हमारे पास कैटेगरीज हैं जो, यानी कि हर किस्म की वैरायटी आपके पास मौजूद होती जी है। बिल्कुल, हर। तो कहाँ तक आपकी डिलीवरी जो है ना वो मतलब जा सकती है, पूरे पाकिस्तान में या आउट ऑफ कंट्री भी जाती है? भाईजान पूरे यूरोप तक मेरा स्टॉक जाता है। अच्छा, आउट ऑफ कंट्री भी जाता है, ना कि पाकिस्तान, बल्कि पूरे दुनिया में मेरा स्टॉक अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा है। सही। और हमारे जो नाज़रीन देखने वाले हैं जी, इनके लिए कोई ख़ास ऑफ़र, कोई ख़ास डिस्काउंट ऑफ़र करेंगे आप? इनके लिए ये ऑफ़र है कि हम 1 पीस भी फैक्ट्री रेट पे इंशाल्लाह देंगे आपके नाज़रीन को, ठीक है, और जो डिलीवरी है वो फ्री दे देंगे। नहीं ये तो आप पहले भी दे रहे हैं ना, कोई ख़ास डिस्काउंट करें हमारे सब्सक्राइबर्स को? 5% हम और आपको डिस्काउंट करें। 5% थोड़ी ज़्यादा करो।
10% कर दें चले। असल में गौहर भाई मार्जिन हमारा, क्योंकि हम फैक्ट्री रेट पे दे रहे होते हैं, अगर हम रिटेल रेट पे दें ना तो आप 10% क्या, मैं 20% भी डिस्काउंट दे दूंगा। सही। तो हम ऑलरेडी फैक्ट्री रेट पे दे रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा डिस्काउंट है और हम oblige कर रहे होते हैं। सही है। चलिए अली भाई बहुत शुक्रिया, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की दे और आरबी प्रेड जो है वो इससे भी बहुत बड़ा ब्रांड बने। नाज़रीन, अली भाई की गुफ्तगू आपने सुनी है। डिस्काउंट की जो बात थी वो मैं ऐसे एज आ शुगल मेला कह लें या कुछ भी कह लें, अब यकीन करें जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि क्वालिटी, डिज़ाइन और जितनी भी चीज़ें हैं ना, किसी भी ब्रांड के साथ आप कंपेयर करेंगे ना तो आपको आरबी प्रेड एंड कचौल का जो ब्रांड है, जो इनका आर्टिकल है, वो आपको बेहतर लगेगा। आपको ये 1% भी डिस्काउंट ना दे तो जैसे मैंने बताया कि इनके जो रेट हैं वो पहले ही बहुत ज़्यादा जो है ना वो लो हैं। एक आम सा बंदा जो मेरे जैसा है वो भी जो है ना ख़रीद के अपनी फैमिली के लिए जो है ना अच्छी शॉपिंग कर सकता है। जहाँ पे आपने एक सूट जो है वो किसी बड़े ब्रांड से 15-20 हज़ार रुपये का लेना, वहाँ पे आप 5 से 7 सूट जहाँ से बाई कर सकते हैं। और इनके कुछ चंद एक आर्टिकल जो हैं वो आपको अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम यहाँ पे लगा देंगे। अगर आप इनमें से कोई चूज़ करना चाहें, कोई बाय करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर कोई दोस्त, कोई भाई, कोई बहन इनके साथ बिज़नेस करना चाहे तो जैसे उन्होंने आइडिया दिया कि आप हमसे रब्ता करें, हम आपको अपनी जितने भी आर्टिकल हैं उनकी तस्वीरें शेयर करेंगे, तो आप अपने उसको जो है ना वो कैटलॉग बना के और सारे मामला करके जो है ना आप ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ये होलसेलर हैं, आप इसको रिटेल में करके जो है ना एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।